Good morning, students. In the previous lecture, we have studied about facts which are not fully normalized, and dimensions are denormalized. So dimensions are denormalized, so in that case, we have to store them in the hierarchical form. So dimensional hierarchy and hierarchical drilling is the next topic which we are going to study today. डीनॉर्मलाइजेशन की वजह से डायमेंशंस, ये हर एक डायमेंशन हमारा ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर हो जाता है और जिसमें हायरार्किकल वे में हम उसको रीड कर पाते हैं. फॉर एग्जांपल टाइम डायमेंशन की अगर हम बात करें तो उसमें होगा डे, तो उससे ऊपर का डायमेंशन मंथ, देन क्वार्टर, देन ईयर. इस तरीके से एक हायरार्की फॉलो होती है. सिमिलरली अगर हम स्टोर डायमेंशन की बात करें तो सिटी का स्टोर, फिर कंट्री का स्टोर, फिर रीजन का स्टोर, फिर ऑल स्टोर हायरार्की, इस तरीके से बात की जाती है. तो ऐसे ही सीक्वेंस बनती है. ऐसे ही हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट ग्रुप होगा, प्रोडक्ट सब ग्रुप होगा, प्रोडक्ट कैटेगरी होगा और प्रोडक्ट होगा. तो प्रोडक्ट से लेकर के लास्ट में हायरार्किकल स्ट्रक्चर एक हमारा बन जाता है, जो एक तरीका है डेटा को स्टोर करने का. अब इस वे में जब हम डेटा को स्टोर करते हैं तो जो हमारे पास हायरार्कीज़ बनती हैं वो आपके सामने एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखी हुई हैं, टाइम की, स्टोर की, प्रोडक्ट की. तो इनको हम ड्रिल अप या ड्रिल डाउन करते हैं. तो ड्रिल अप करेंगे डिटेल्स जानने के लिए, तो हम धीरे धीरे ड्रिल करते करते पहुँचेंगे फाइनली डिटेल्स के बारे में समझेंगे. और इसी तरीके से जो हम रिवर्स प्रोसेस करेंगे तो हम डिटेल्स, कलेक्टिव डिटेल के बारे में पहुंच जाएंगे. तो इसी वे में हमारे पास जो डिटेल्स लिए हुए हैं वो आपके सामने एग्जाम्पल के फॉर्म में दिए हुए हैं. सारे प्रोडक्ट्स इनिशियल लेवल से हायरार्किकल फॉर्मेट में हायर लेवल तक स्टोर होते हैं. और इसी सीक्वेंस में ये जितनी भी चीज़ें आपके सामने दिखाई जा रही हैं ये उसी चीज़ को एलेबोरेट करती हैं. तो ड्रिल डाउन डायमेंशन के अकॉर्डिंगली भी अचीव किया जा सकता है. न्यू कॉलम धीरे धीरे जैसे जैसे हम ड्रिल डाउन करते जाते हैं उसमें ऐड होते चले जाते हैं और किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें मिलती चली जाती है. तो इस तरीके से हमारा डिवीज़न कैसे है, एक टाइम एंड डायमेंशन के अकॉर्डिंगली डिवीज़न है जिसमें हम टाइम के अकॉर्डिंगली रिपोर्ट्स को स्टोर करते हैं. जैसे टेलीफोन कंपनी को ज़रूरत होती है किस घंटे किस पर्सन ने कितना कंट्रीब्यूशन किया, कितना उससे रेवेन्यू जनरेट हुआ, इस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन टाइम डायमेंशन के अकॉर्डिंगली हमको मिलती है. तो हम कोई भी रिपोर्ट जो हम टाइम के एस्पेक्ट में अगर चाहते हैं तो किस आवर में कौन से रेवेन्यू के अकॉर्डिंगली के हमें टाइम डायमेंशन में रिकॉर्ड या रिपोर्ट मिल सकती हैं, आवरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, जैसे हम चाहें. इसी तरीके से अगर हम आगे की बात करें टाइम डायमेंशन में हर एक तरीके से हर एक डे में प्रोडक्ट का रिकॉर्ड किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. तो फैक्ट टेबल के जो होते हैं डायमेंशंस, उसके कॉन्केटनेशन की कीज़ होती हैं, वो कीज़ के अकॉर्डिंगली फैक्ट टेबल हम डायमेंशंस के अलग अलग वे में कनेक्ट करते हैं, कलेक्ट करते हैं. तो फैक्ट टेबल डिटरमाइंस द लेवल ऑफ डिटेल for the dimensions that surrounds it. Next we can move to the aggregates or summaries. In the aggregate phase, summaries के form में one of the most powerful concept in the data warehouse, the proper use of aggregation क्या बताता है हमें, परफॉर्मेंस ऑफ द डेटा वेयरहाउस. किस फॉर्मेट में, क्वेरी, रिस्पॉन्स, टाइम कितना लग रहा है, और इस वे में ओवरऑल परफॉर्मेंस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं. वो चीज़ एग्रीगेट और समरी की रिपोर्ट में हमें मिल जाती है. कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीगेट्स इज़ बेस्ड ऑन द बेस लेवल स्कीमास. तो जो भी हमारे बेस लेवल स्कीमास होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है. सेपरेट स्कीमास, उनके अकॉर्डिंगली हम कंप्यूटेशन के एक्चुअल प्रोग्राम्स डिज़ाइन करते हैं जिससे कि इन डिटेल हमको बेस लेवल पर हर एक चीज़ कलेक्टिवली पता लगती रहती है. एग्रीगेट समराइज किया जा सकता है, बेस लेवल पे ही समराइज होता है. हायर पॉइंट्स अलोंग द डायमेंशन हायरार्की,
जिस तरीके से यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में बताया गया, इस रीजन में, इस मंथ में, इस प्रोडक्ट की क्या सेल हुई, उसको हम सेग्रीगेट करके देख सकते हैं। और इसी चीज़ को 3 डायमेंशंस में जो हमने देखा है, तो 3 डायमेंशन का अगर हम डायग्रामेटिक व्यू देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा कि सेल ट्रांजैक्शन टेबल जो है टाइम, स्टोर और प्रोडक्ट तीनों चीज़ों पे डिपेंडेंट होती है, और ये तीनों चीज़ें फाइनली एक डेटा को प्रोवाइड करा पाती हैं। एग्रीगेट के पास कुछ कम रिकॉर्ड्स होते हैं बेस लेवल स्कीमास के लिए। क्वेरी इन्वॉल्व होती है अलग अलग कैटेगरी की, उसके अकॉर्डिंगली उसके डायमेंशंस डिज़ाइन किए जा सकते हैं, और डायमेंशन एट्रीब्यूट्स उसी के अकॉर्डिंगली हमारा वेरी क्रिटिकल रोल जो होता है वो प्ले करते हैं। दैट इज़ ऑल। एंड फाइनली थोड़ा सा इस टॉपिक में और रह गया, वो मैं यहीं कंप्लीट कर देता हूँ। हमारे पास जो सेल फैक्ट टेबल है, हर एक के अलग अलग रिकॉर्ड्स हैं, और उस टेबल के अलग अलग टेबल के अंदर अलग अलग एंट्रीज़ हैं जो आपको डायग्राम में दिख रही हैं। तो इसी के बेस पे अगर हमारे पास डेटा स्टोर के लिए आईडी है, प्रोडक्ट आईडी वगैरह, और की फैक्टर्स हमारे पास जैसे किस पर्टिकुलर डेट पे कौन से पर्टिकुलर रिकॉर्ड की रिस्पेक्टिवली डायमेंशंस या टाइम स्टोर के बारे में हम कुछ डिटेल जानना चाहें तो ये टेबल हमें प्रोवाइड करती है, और इस टेबल के अकॉर्डिंगली हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करती है, और क्विकली हम चीज़ों को, सेल रिकॉर्ड को समझ सकें, इस तरीके की रिपोर्ट हमें मिलती रहती है। जैसे कोई इसी पर्टिकुलर टेबल में कोई एक पर्सन है, कोई एक आइटम है, जैसे टिश्यू पेपर, उस टिश्यू पेपर को हमें परचेज़ करना है। जैसे यहाँ टेबल, एक मिनट हम आपको डायग्राम पे ले जाते हैं। इस पर्टिकुलर टेबल में एक जल्दी समझने के लिए, जैसे एक पर्सन है जॉय टिश्यू पेपर, तो ये हमारा पर्सन नहीं, प्रोडक्ट का नाम है। इस प्रोडक्ट को किसी एक पर्टिकुलर शॉप पे किसी एक पर्टिकुलर दिन में क्या सेल हुई है, तो यहाँ से स्टोर में शॉप का डिटेल मिलेगा, और यहाँ से टाइम का डिटेल मिलेगा, और पूरी इन्फॉर्मेशन मिला करके हमको डिटेल प्रोवाइडेड है। इसके बाद मल्टीपल स्टार स्कीमास की अगर हम बात करें तो डेटा वेयर हाउस जो हमारा होता है मल्टीपल स्टार स्कीमा पे काम करता है, जिसमें बहुत सारे फैक्ट्स काम करते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।